प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और अभी हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत। राम राम। जय हो, जय हो, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम सर। सर, दिल्ली में एक अद्भुत प्रकरण चल रहा है, रिवॉल्विंग डोर्स का। एक आदमी अंदर जा रहा है, एक आदमी बाहर आ रहा है, और जो बाहर है वो कह रहा है कि कुछ अंदर जाएंगे, और ये कुछ हो रहा है। एक सुनीता जी हैं, वो अंदर जा रही हैं, कुछ पर्चा लेके बाहर आ रही हैं। तो ये बड़ा सर मस्त सा एक रिवॉल्विंग चेयर वाला गेम चल रहा है, लूडो चल रही है कि किसी ने किसी की गोटी काट दी घर में घुसने से पहले। कुछ अजीब सा मस्त खेल चल रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, केजरीवाल जी के अंदर जाने में तो बात हो चुकी है। आतिशी जी ने आज जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कल केजरीवाल जी ने कहा कि विजय नायर को मैं नहीं जानता, विजय नायर आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करते थे। आतिशी ने आज कहा कि आज मैं 10 बजे कुछ खुलासे करूंगी। खुलासे करते करते वही पुराना राग कि भाजपा ने हमको इस बार जो है 50 करोड़ ऑफर कर दिया है। क्या है सर ये? बहन आतिशी क्या चाह रही हैं, क्या कर रही हैं? और उसके बाद और सुना जाए, समझा जाए। पॉपकॉर्न लेके तो हम लोग बैठे हैं, इसमें डाउट नहीं। आज आज एक बड़ी अच्छी टिप्पणी मुझे पढ़ने को मिली कि राइट विंगर्स ने अचानक सोशल मीडिया पे आतिशी को आतिशी जी, बहन आतिशी कहना शुरू कर दिया। और इसके अलावा तो मैंने उस पर कमेंट किया कि किन ख्यालों में जी रहे हो। अब बहन आतिशी के बाद संजय भाई भी बाहर आ चुके हैं। अब संजय भाई साहब हैं, सिर्फ आतिशी बहन जी नहीं है, संजय भाई साहब भी हैं मैदान में। तो सर बात यह है कि आम आदमी पार्टी की लड़ाई एकदम खुल के सामने आ चुकी है। नाउ इट्स एन ऑल आउट वॉर, ऑल इन ओपन, एंड नाउ दे हैव स्टार्टेड वॉशिंग देयर डर्टी लिनेन इन पब्लिक। अब अपने गंदे कपड़े जो हैं वो पब्लिकली चौराहे पे बैठ के धोए जा रहे हैं। और सर एक बात और बता दूं, ये तो अभी शुरुआत है, दिस इज जस्ट बिगिनिंग। अभी भी आप देखते जाइए। और एक बात मुझे ये लगता है कि आतिशी मारलेना जी ने, बहन आतिशी मारलेना ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने सिर्फ सुनीता केजरीवाल जी को और अरविंद भाई को सिर्फ एक मैसेज ये दिया है कि बयान देने या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने या मंच से बोलना सिर्फ तुमको नहीं आता है, हमको भी आता है। तो अगर संजय कौन नायर है, जो मुख्य अभियुक्ता है, विजय नायर। विजय नायर, वो अगर हमको रिपोर्ट करता था और अगर गोवा की प्रभारी मैं थी, तो मैं तो बहुत कुछ जानती हूँ कि गोवा में पैसा कहाँ से आया, कहाँ खर्चा हुआ, और पैसा कहाँ कहाँ गया, और कितना खर्चा हुआ, और कितना किसके स्विस बैंक अकाउंट में गया होगा। तो सर ये एक सरेआम अब वॉर है। और इसमें, और मैंने आपको ध्यान होगा कि परसों से मैं ये कह रहा हूं कि शीश महल में कौन रहेगा ये केजरीवाल डिसाइड नहीं करेंगे। कल ही मैंने शायद संजय दीक्षित जी के जयपुर डायलॉग पे भी यही बात कही थी, या कहाँ कही थी मुझे ध्यान नहीं आ रही है, पर मैं 2-3 दिन से लगातार ये बात कह रहा हूं कि भैया शीश महल में कौन रहेगा, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। ये राबड़ी देवी के जमाने चले गए, वो 90 के दशक की बातें थी, और लालू का राज था बिहार में, तो लालू जैसी चाहते थे वैसी कर लेते थे, क्योंकि केंद्र में उनके लिए एक फेवरेबल सरकार थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ दिल्ली में किसको शीश महल में बैठाना है ये बीजेपी वाले डिसाइड करेंगे। और आप टाइमिंग देखिए, क्या शानदार टाइमिंग है सर, कि आज अचानक ईडी ने कह दिया कि नहीं, अब संजय भाई को अनावश्यक जेल में रोके रहने की जरूरत नहीं है, इसलिए इनको जो है छोड़ दिया जाए। और अब संजय भाई आए हैं बाहर, तो अब कुछ न कुछ तो करबत करेंगे। और सर एक बात है ना, 8-8 लाख का पर्दा लगा है सर शीश महल में, है संडास
हग के संडास धोने के लिए जो फुहारा लगा है उसमें 3 किस्म का पानी निकलता है, सुगंधित जल निकलता है सर। तो सर वो हमारे संजय भाई उन सुविधाओं का उपयोग क्यों नहीं करेंगे? तो सर संजय भाई आप को छोड़ दिया आपका गया है कहने जेल का से। मतलब आपका कहने का मतलब है कि संजय भाई भी अब आएंगे और सीएम की कुर्सी पे क्लेम करेंगे। बिल्कुल वो सारी, देखिए मैंने कहा ना, शीश महल में कौन रहेगा ये अरविंद केजरीवाल तय नहीं करेंगे, ये मान लीजिए आप। ये गुजरात की लॉबी करेगी तय। और सर सिर्फ सीएम नहीं बनाना होता, उसको विश्वास मत भी जीतना होता है ना। और आपको एक बात और बता दूं, नोबडी कैन प्रिडिक्ट द गुजरात लॉबी, ये भी आपको पता है कि संजय सिंह बनेंगे कि सुनीता केजरीवाल बनेंगी, कोई क्या पता, कोई एकदम तीसरा जिसका नाम भी किसी ने न सुना हो वह अभी दिल्ली का मुख्यमंत्री बन सकता है। इसलिए सर अभी तो सर इट इज जस्ट द बिगिनिंग, अभी तो सर चुनाव, ये अब चुनाव थोड़ा थोड़ा मजेदार होने जा रहा है। तो सर सर संजय बढ़िया भाई का, गेम ऑफ थ्रोन्स हाँ चल रहा है, बढ़िया हाँ गेम ऑफ बिल्कुल। थ्रोन्स चल रहा है जी। हम्म। तो मेरा सवाल ये है सर, जिस सीएम पद ने और जिस सीएम पद के नीचे के सारे विभाग ने इन सबको जेल पहुंचा दिया, पूरी पार्टी का सत्यानाश कर दिया, वह पार्टी जो भारत का भविष्य बनाने वाली थी, जहां से भविष्य के प्रधानमंत्री पद के कई दावेदार निकलने वाले थे, अभी भी उस पद को पकड़े रहने की ऐसी कौन सी इच्छा है जिसने आतिशी, सुनीता जी, अरविंद केजरीवाल, इन सबको आपस में ही लड़ने भिड़ने पर इतना मजबूर कर दिया है कि नहीं भैया, सीएम बने रहने के लिए हमें आपस में सर फोड़ लेना है एक दूसरे का, लेकिन उस पद तक तो पहुंचना है। जबकि वो उस पद पे जो पहुंचा है वो तो जेल पहुंच गया। सर मुझे लगता है कि जो शीश महल बनवा रहे थे ना, तो जब उस शीश महल को जिस शौक से बनवाया गया है और जो उसमें एसेसरीज लगाई गई हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शीश महल से केजरीवाल को बड़ा मोह हो गया था, केजरीवाल जी एंड सुनीता जी को। और केजरीवाल जी ने बहुत लंबा उसमें रहने का प्लान बना लिया था, या इनको इनके हैंडलर्स ने ऐसा आश्वासन दे दिया था, या हो सकता है कि कहीं ऊपर से डील भी हो गई होगी कि ठीक है तुमको दिल्ली दे देंगे, तुम दिल्ली का ये झुंझुना बजाते रहना। पर सर समथिंग हैज गॉन रॉन्ग। और अब ये तय है, इतना आप तय मान लीजिए कि केजरीवाल और या उनका परिवार अब शीश महल में नहीं रहेगा। अब दिल्ली स्टेट में सत्ता परिवर्तन अवश्य होगा। और सुनीता बहन जी, सुनीता भौजाई और केजरीवाल नहीं रहेंगे, ये तय मान लीजिए। अब कोई तीसरा ही आएगा। और सर एक बात बताऊं आपको, राजनेता को कभी भी कुर्सी से इस कदर नहीं चिपकना चाहिए कि वो उसके गले का बवाल बन जाए। पर ये दिल्ली के बंगलों के प्रति जो नेताओं की जो दे आर ऑब्सेस्ड विद द बंगलोज। सर आपको पता है लोटियन जोन्स में जो ये बड़े बड़े बंगले नेताओं को मिल जाते हैं ना, ये एक बहुत बड़ा, बहुत, मैं बताता हूं कि राजनीति का सबसे बड़ा अट्रैक्शन जो है वो लुटियन जोन का बंगला होता है। और उस बंगले के लिए नेता सारी तिकड़म लड़ाते हैं कि वो बंगला न चला जाए। आप ये बताइए ना कि सोनिया गांधी की परिवार का जो 10 जनपद के प्रति जो मोह है, और 10 जनपद एड्रेस को मेंटेन करने के लिए वो ये परिवार बिल्कुल। कितने तिकड़म लड़ाता है, और किसी भी कीमत पे उसको खाली न करना पड़ जाए। अच्छा, ये सरकार इतनी निर्मोही है कि द मोमेंट अगर सांसदी गई, अगले 3 महीने में खाली करवा लेगी। और गांधी परिवार किसी भी कीमत पे 10 जनपद नहीं खाली करेगा, मैं आपको बता रहा हूं।
तो सर यही मोह शीश महल के प्रति पैदा हो गया है, जो कि इस पूरी पार्टी को लेकर खाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, शीश महल आम आदमी पार्टी को खा जाएगा। ठीक है सर, शीश महल एक ऑफ कोर्स एक टेंजिबल फॉर्म ऑफ पावर है, जहाँ पे आप रहते हैं, तबीयत से रहते हैं, इच्छा है पूरी रहने की। एक बात और पूर्ण रूप से शीश महल एक अमेरिकन सॉरी एक पोयम है सर। उसकी एक इंग्लिश का टर्म है, एल्बेट्रॉस इन द नेक। एक सेलर होता है वो, और बड़ी फेमस पोयम है। तो वो एक एल्बेट्रॉस इन द नेक होता है कि था तो वो सजावट का, लेकिन वो बाद में फंदा ही हो गया। खैर, कुछ वैसा ही शीश महल के साथ हो रखा है केजरीवाल के साथ। सर एक चीज और तय हो चुकी है कि केजरीवाल वॉज सपोर्टेड एंड फंडेड बाय द फॉरेन एजेंट्स फ्रॉम यूएस। ठीक है, फूड फाउंडेशन सीआईए, और ये अब काफी एंगल से प्रस्तुत हो चुका है कि सीआईए एजेंट है। और खालिस्तानियों ने भी इसको इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि यह सीआईए एजेंट था, और यहाँ भारत में डिस्टर्बेंस करने के लिए उसने डिस्टर्बेंस के सारे काम किए, हर मौके पर डिस्टर्बेंस क्रिएट की। कोरोना टाइम में जो है मजदूरों को भेजने का जघन्य पाप किया था इसने। दिल्ली में लोगों को मरने दिया। ही मेड श्योर कि ज्यादा से ज्यादा लोग मरे। जब शाहीन बाग हुआ, पूरा सपोर्ट इसका था। पर जब पहला वाला आंदोलन हुआ था, जहाँ दिल्ली को सारे खालिस्तानी घेर के बैठ गए थे, तब इसने वहां जाके वाईफाई वाईफाई सब कुछ सारा समर्थन दिया था। तो जितने अराजक तत्व हैं, इसने सदैव उनको मदद किया, और न सिर्फ दिल्ली के लिए, पूरे भारत में अराजकता फैलाने के लिए। तो ऑफकोर्स फंडेड बाई बाहर। तो फंडेड बाई बाहर का एंटिटी पहले तो इनकी एनजीओ था, परिवर्तन और मनीष सिसोदिया का कबीर वगैरह था। बाद में तो प्रॉपर एंटिटी बन गई आम आदमी पार्टी, जिसका ये कन्वीनर आज भी है। और सर आप भी देखते हैं कि सीएम पद चला जाता है, पर कोई नेता अपनी पार्टी का अध्यक्ष पद नहीं छोड़ता है। उससे उसकी राजनीति बची रहती है। ना बहन जी ने आज तक छोड़ा, ना अखिलेश ने छोड़ा। और पार्टी पद के लिए, पार्टी अध्यक्ष पद के लिए सबने लड़ाइयाँ लड़ी। भले सीएम बने, आज नहीं बने, कल बनेंगे, बाद में बनेंगे, वो सब देखा जाए। तो आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष पद भी क्या सीएम पद से ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके लिए सारी कवायद हो रही है कि जिसके बल पर ही सबकी राजनीति लंबे समय तक चलेगी। बिकॉज नाउ दे आर इन पॉलिटिक्स, दे और ये बाहर कुछ और कर भी नहीं पाएंगे, कर भी नहीं सकते। तो जी सर आपने जो इसके पाप गिनाए ना अभी, उसमें जो इसका सबसे बड़ा पाप था वो उस पे आपने पॉइंट आउट नहीं किया। इसने जो सबसे बड़ा पाप किया है सर, वो पंजाब में किया। और पंजाब में जो खालिस्तानी आंदोलन को, खालिस्तानियों को फिर से मोटिवेट करके, हैं, फिर से उनको जो एक्टिवेट करके और फिर से उनको स्पेस देकर, और इसके लिए इसने बाकायदा इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ, अमेरिका, यूरोप और कनाडा के साथ, मैं तो सरेआम से आरोप लगाता हूं, ये वहां जाके वहां से मिलके वहां ये सब कुछ करके आया है। और इसका सबसे बड़ा पाप तो खालिस्तान आंदोलन है, जो कि पंजाब में रह रह के इसकी वजह से अब इसकी वजह से जो है सुबह गाता रहता है। और सर देखिए, ये डीप स्टेट का एजेंट है, ये फॉरेन फंडेड है, यह भारत में अराजकता पैदा करने के लिए, फैलाने के लिए, अराजक तत्वों का ये एक्सेस बन रहा है धीरे धीरे, और बन चुका है। देखिए सीएए एनआरसी वाला पूरा जो आंदोलन था, उसके बाद जब जो अपना ट्रंप यहां आया हुआ था, उस दौरान जो दिल्ली में जो भीषण दंगा हुआ, इसके बाद सिंघू बॉर्डर और तमाम बॉर्डर्स पर उस पूरे जमावड़े को इसने जिस तरीके से फैसिलिटेट किया, उसकी फंडिंग कराई, उसको लंबे समय तक टिके रहने के लिए सारा लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, दिल्ली में संसद घेरने और लाल किले तक पे चढ़ जाने के लिए जो पूरा प्रपंच था। उसके बाद इस बार किसान आंदोलन 2.0, जो ये आज अभी भी शंभू बॉर्डर पे बैठे हुए, आज 45वां दिन कंप्लीट हो गया उनका, एंड दे आर स्टिल सिटिंग देयर। वो मीडिया उसको कवर नहीं कर रहा है, वो अलग बात है। ये वो हम वहां अभी भी बैठे हैं। और इसके अलावा
पंजाब में पैरेलल कम से कम 3 दर्जन धरने एक साथ चलते हैं। और पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, उसको डिस्टेबलाइज करने का षड्यंत्र। भाई आप ये देखिए ना कि जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं या पाकिस्तान की जो आईएसआई है, वो उसके निशाने पर हमेशा पंजाब ही क्यों होता है? उनको एक बात समझ में आ गई थी कि अकाली भी, भाई अकालियों की 10 साल की सरकार रही ना बादल साहब, 7 से 17 तक पंजाब बहुत स्टेबल था, बहुत अच्छा चल रहा था। उसके बाद अमरिंदर सिंह जी आए 5 साल, ये जैसे ही सिर उठाते थे तुरंत उनके फन कुचल देता था। आखिर पिछले 2.5 साल में जब से इनका उदय हुआ, तभी से पंजाब फिर दोबारा क्यों डिस्टेबलाइज हुआ? पंजाब में जो एनार्की आज लॉलेसनेस है, वो इन्हीं के शासन में क्यों है? क्योंकि सर ये इंटरनेशनल एजेंडा है कि अगर भारत को देखिए, और एक बात बताऊं, बीजेपी हाईकमांड, केंद्र सरकार पंजाब को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहती है, पंजाब को बहुत प्यार से डील करती है सर, क्योंकि भारत सरकार ये जानती है कि पाकिस्तान जब भी अपनी कुटिल चाल चलेगा तो या तो कश्मीर में चलेगा या पंजाब में चलेगा। इसलिए कश्मीर और पंजाब, इन 2 स्टेट को हर हालत में संभाल के रखना है। और ये 2 सबसे सामरिक दृष्टि से ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है, और इस स्टेट को कमजोर करने का काम केजरीवाल करता है। सर एक बात और भी हो सकती है ना, पंजाब का जो बॉर्डर लगा है पाकिस्तान से, कश्मीर का जो बॉर्डर है वो टेरेन बड़ा डिफिकल्ट है, पहाड़ी पहाड़ी वाला पूरा टेरेन। राजस्थान का जो बॉर्डर है वो पूरा आपका रेगिस्तानी टेरेन है, पूरा खुला मैदान है, ओपन है। ये तो है, ये तो एकदम शहर मोहल्ले कस्बे वाली बात है। इधर लाहौर इधर अमृतसर, पूरा खेत खेत आदमी आराम से आ सकता है, तो वेरी कंफर्टेबल इलाका। टेरेन बहुत नॉर्मल है, जैसे बंगाल और बांग्लादेश का है। टेरेन है, ठीक है भाई, जंगल क्रॉस किया, नदी पास की, थोड़ा सा आगे इधर से उधर से। सबसे कंफर्टेबल जो बॉर्डर है तो पंजाब का बॉर्डर है, कंफर्टेबल बॉर्डर विद एनी इंटरनेशनल बॉर्डर। तो कुछ भी पास कर सकते हैं, खालिस्तान का पूरा हथियार पास किया इन्होंने। अभी भी ड्रोन से रॉकेट में, ड्रोन से कहाँ उड़ा दोगे, किस एरिया में डाल सकते हो? यहाँ पे बड़ा आसान था, इधर फेंका उधर ड्रोन से आ गया, जो भी है। और ऊपर से पंजाब की जो संरचना है या जो सामाजिक व्यवहार है वो स्वयं क्या कहते हैं, पंजाब अ, स्वयं भी जो है थोड़ा बहुत अपने आप को सनातन से काटने की इंटरनल प्रक्रिया भी चला के रखा है। एसजीपीसी जो अपने आप को अलग मानता है, तो जो अपने आप को हल्का सा अलग मानेगा, जैसे गॉडफादर में नहीं है सर, कि सोनी लियोनी जो है तुरंत बाहर से आता है सोलेजो, उसके सामने परिवार से अलग कोई बात कहता है तो सोलेजो पकड़ लेता है कि ये जो है परिवार से अलग बात बोल रहा है, इसको शायद हम हिट कर सकते हैं। तो बाद में विटो कोलियन बोलते हैं कि बेटा बाहर वालों के सामने फैमिली के अगेंस्ट की कोई बात नहीं करनी है। तो थोड़ा सा ये कि बाहर वाले सुन लेते हैं कि अंदर वाले ही जो है थोड़ा अपने घर से अलग बात कर रहा है। खैर, हो सकता है मे बी। तो भाई क्यों सिर्फ बात तो ये पंजाब में ही क्यों, ड्रग्स पंजाब में ही क्यों, कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी पंजाब में ही क्यों, आम आदमी पार्टी का पहली 4 सांसद की सीटें पंजाब में ही क्यों, सन 2014 में। हो सकता है इंटरनल भी कुछ रहा हो। एनी विच वे, बैक टू दिल्ली। अब सर केजरी, गेम ऑफ थ्रोन चल रहा है, मस्त चेस चल रहा है, हमको देख रहे हैं कि बहुत बढ़िया चेस गेम चल रहा है, सब एक से एक खिलाड़ी हैं। केजरीवाल जी ने अपनी सुनीता केजरीवाल जी का नाम का एक प्यादा या रानी या जो भी आप कह रहे हैं, आगे बढ़ाया। तो और कहे कि ये हमारा प्यादा है अतिथि, इसको काट लो इसको काट के बाहर करो। तो फिर जैसे ही यह हुआ, सामने से उन्होंने कहा कि बेटा संजू साल्ट को हम आगे करते हैं। संजू भाई बाहर आ गए, और आतिशी सुनीता ने आतिशी को किसी तरह साइडलाइन तो कर ही दिया था वो, कांग्रेस की रैली के बाद, मतलब सोनिया गांधी के फुल समर्थन से, आशीर्वाद से कि बहू हमारी तो कोई अपनी बहू नहीं है, तुम ही हमारी बहू, राइट।
सोनिया जी ने सुनीता जी को आशीर्वाद दिया, क्योंकि सब बाहर से ही डील होते हैं। सोनिया भी, राहुल भी, केजरीवाल भी, तो बाहर वालों ने जैसे चलाया इनको चलाने दिया। संजय सिंह निकला है टाइमिंग पर। संजय सिंह क्या कर सकते हैं? आम आदमी पार्टी को और तोड़ेंगे या सुदृढ़ करेंगे, या आप इसी के साथ आके कहेंगे कि जेल में हमको भाजपा ने जो है 75 करोड़ रुपए ऑफर दिया कि भाजपा ज्वाइन कर लो। सर मैंने कहा ना कि शीश महल में कौन रहेगा, ये बीजेपी हाईकमांड ही डिसाइड करेगी, ये पक्की बात है। और संजय सिंह आ गए हैं तो अब क्या है कि सर पार्टी के जो विधायक और जो अन्य फंक्शनरी थे ना, वो बेचारे अलग थलग पड़ गए थे, कमजोर पड़ गए थे। उनको उनको लीड करने वाला कोई नहीं था। और आतिशी मारलाने में और सौरभ भारद्वाज में इतनी कुवत नहीं। और सर पीछे से पीठ पे हाथ भी तो होना चाहिए ना। मेरा ऐसा मानना है कि संजय सिंह की पीठ पे दिल्ली का हाथ रहेगा। और दिल्ली का हाथ सर बहुत बड़ा एक सहारा हो जाता है ना संजय सिंह के लिए। और मुझे लगता है कि अब संजय सिंह जो है वो आम आदमी पार्टी को टेक ओवर कर लेंगे, कर लेना चाहिए उनको है। हालांकि यू कांट प्रेडिक्ट, आप बीजेपी को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते अब वो क्या सोच रहे हैं, वो कहां पे सोच रहे हैं। परंतु आज संजय सिंह का बाहर आने का जो टाइमिंग है सर, वो तो कुछ कह रहा है। और निश्चित रूप से आप देख लीजिएगा, अभी लेट हिम कम आउट, अभी तो शायद बाहर आए भी नहीं होंगे, क्योंकि जब रिहाई का आदेश पहुंचता उस, यानी आज शाम 7 बजे तक भी आ सकते हैं या कल आएंगे। कल जाए एक बार वो आ जाएंगे, उसके बाद देखना होगा कि आम आदमी के जो बचे हुए विधायक हैं या जो लोग बाहर हैं उनके साथ उनकी क्या मीटिंग्स होती हैं, क्या होता है, क्या डिसाइड करते हैं वो। पर सर ये बात तय है कि सुनीता केजरीवाल इज नाउ नॉट रनिंग द शो संजय सिंह के आने के बाद। अब आगे देखने वाली बात होगी। और अब ये भी देखना होगा कि आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज और वो जो चिकना वहां जाके बैठा हुआ है लंदन में, वो राघव, अच्छा स्वाति मालीवाल भी भागी हुई है यूएस में। वो यूएस क्यों गई है? सर सब यूएस के द्वारा चलाए हुए लोग हैं। सब अपने अपने, एक होता है ना कि फिल्मों में दिखाया जाता था कि कैदी को छोड़ देता था जेलर, जाओ, तो कैदी सीधे अपने डेन में पहुंचता था। तो जेल हीरो जो है फिर पीछा करते करते विलेन के डेन तक पहुंच जाता था। काइंड ऑफ समथिंग लाइक दैट। छूटेगा आदमी तो कहाँ जाएगा, अपने डेन में ही जाएगा। किस लिए गए हैं, क्यों गए हैं, कब लौटेंगे। सर तो अब मैं आपको बताऊं, अब मुझे 3 धुरियां बनती दिख रही हैं आम आदमी पार्टी में। एक सुनीता केजरीवाल, एक संजय सिंह, एक राघव चड्ढा। सर एक बात बताऊं आपको, वो मरफिया डाम लोग जो होते हैं, जब दिल्ली में उनको खतरा होता है तो अक्सर कराची, दुबई जाके बैठ जाते हैं ना, मलेशिया, ये 3 उनके फेवरेट अड्डे हो जाते हैं। मुझे लगता है कि राघव चड्ढा जो वहां गया है ना, ही इज एक चीज तो तय है सर, समथिंग इज कुकिंग। राघव चड्ढा इज कुकिंग समथिंग देयर, ये पक्की बात है। और तीसरा जो एंगल संजय सिंह का आया है, ये बीजेपी का प्लांट किया हुआ आदमी। अब सर अब असली मजा आएगा अगले 10 दिन में। मैं तो सर उम्मीद करता हूँ आम आदमी पार्टी पार्टी मतलब आम आदमी पार्टी के 2-3 पार्ट हो जाए, तो 2-3 टुकड़े हो जाए। और क्या कहते हैं, और सर एक चीज भी है ना, अगर अगर किसी को सरकार बनाने का न्योता देते भी हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, ये तो वही प्रक्रिया चलेगी ना, तो वो समर्थन के वो मांग लेंगे।
सर एक बात बताइए, छोटी सी बहुत मामूली लेटर्स। बात है। आम आदमी पार्टी का कन्वीनर है अरविंद केजरीवाल, पूरी पार्टी कब्जे में है, सारे विधायक उसके नाम से लड़ के आए हैं। तो अगर आज वो कहता है कि मेरी जगह पे मेरी बीवी को ही रख लो सीएम, तो अभी तक सारे विधायक ने मिलके सुनीता केजरीवाल को सीएम क्यों नहीं मान लिया है, क्यों नहीं अपना समर्थन पत्र दे दिया है? हम मेजोरिटी के लिए हम कह रहे हैं 40 ही तो चाहिए, कितना है 70 सीट है ना दिल्ली में, सर क्योंकि 35-36 सर सीट। मान ले, एक बात बताऊं, वो सब मान लेते, वो सब मान लेते, अमित शाह अलाउ नहीं करेंगे, आई मीन बीजेपी हाईकमांड अलाउ नहीं करेगा। मैंने बोला ना, ऐसे कैसे? शीश महल में कौन बैठेगा सर, शीश महल में कौन बैठेगा ये जॉर्ज सोरोस डिसाइड नहीं करेगा, ये अरविंद केजरीवाल डिसाइड नहीं करेगा, इसको तो अमित शाह और मोदी ही डिसाइड करेंगे, जॉर्ज सोरोस डिसाइड नहीं करेगा, ये जान लीजिए। सर इसका मतलब है कि सारे विधायक जो है कंट्रोल आम आदमी पार्टी के दिल्ली के सारे विधायक को ताकीद दी जा चुकी है कि अरविंद केजरीवाल जो बोले वो नहीं करना है, ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल। अगर सर एक बात बताऊं आपको, अगर ऐसा होता तो सुनीता केजरीवाल का शपथ ग्रहण आज से 15-20 दिन पहले, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले हो गया होता और पहले दूसरे तीसरे समन पे ही केजरीवाल पेश हो गया होता। तो नवंबर से कह रहे हैं मुझे गिरफ्तार करेंगे। हाँ हाँ हाँ, बट ही कुड नॉट मैनेज द ताजपोशी ऑफ सुनीता केजरीवाल। वो ताजपोशी मैनेज नहीं कर पाया, वो लाख कोशिश करने के बाद भी पार्टी में वो एक मत नहीं हुआ, और वो पार्टी में सर एक मत इसलिए नहीं कर पाया सबको क्योंकि बीजेपी हाईकमांड नहीं चाहती थी, सीधी सी बात। ठीक है सर, ये समझ में आ गया, बीजेपी हाईकमांड नहीं चाहती थी, यह बात तो केजरीवाल को भी जो है 2-3 महीने में समझ में आ गया होगा कि मैं अब मैनेज करके सुनीता को नहीं, फाइन। तो क्या एक केजरीवाल इज अ लीडर, तो एक अच्छे लीडर की जो सबसे बड़ी ताकत होती है कि वो अपने अंदर बहुत सारे लीडर पैदा करता है, उन पर विश्वास करता है, बहुत सारे काम करता है। जैसे बीजेपी में लीडरशिप की कोई कमी नहीं है, ठीक है, आडवाणी जी भी जरा सा कमजोर हुए तो मोदी शाह पूरी ब्रिगेड ऊपर उठ के आ गई, लेकिन ये सारे आडवाणी जी के ही और अटल जी के ही अंदर में नई लीडरशिप नई खेप बनाई गई थी। माय पॉइंट इज कि क्या अरविंद केजरीवाल को किसी भी आदमी के एक पैसे अपने ही बनाए हुए नेताओं पर, अपने ही 10 साल से साथ रह रहे लोगों पर, जिसके अंदर उसने जिनको उसने मेंटोर किया, मेंटोरशिप दी, उन्हीं पर एक पैसे का भरोसा नहीं है कि अपनी ही पार्टी किसी और को सौंप दे थोड़ी देर के लिए, तो चला ही जाएगा। आज संजय सिंह निकले हैं, कल को केजरीवाल भी बाहर आ जाएगा। सर एक बात बताऊं आपको, सीएमशिप भाई देखिए, जो ओरिजिनल आम आदमी पार्टी थी उसमें से 90% लोग तो छोड़ के जा चुके हैं और इसने ही निकाला है एक एक करके। तो आज वो ये सोच रहा होगा कि उसने तो बहुत बड़ी गलती कर दी कि उसने मनीष सिसोदिया को या संजय सिंह को या इन लोगों को नहीं निकाला, राघव चड्ढा को वो अपना दामाद बनाना चाहता था। सर यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि इसके प्लानिंग में गड़बड़ वहां से शुरू हुई जब राघव चड्ढा ने इसकी बेटी से शादी करने से मना कर दिया, और वहां से सर आम आदमी पार्टी में सर दो फाड़ होना शुरू हुआ है। सिसोदिया और संजय सिंह जेल में चले ही गए थे सर। अब मैंने कहा ना, आम आदमी पार्टी में अब जो सिक्का है वो केजरीवाल का चल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला सर, बात ये ना कि दिल्ली इज अ वेरी वेरी सेंसिटिव प्लेस फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। सर वहां पे वो एक अराजक तत्व को अब, और भारत सरकार, शीश महल में कोई अराजक तत्व बैठा हो, कोई जॉर्ज सोरोस का गुर्गा बैठा हो, है अमेरिकन जो एजेंसीज हैं उनका एक गुर्गा बैठ के शीश महल में बैठ के दिल्ली की सरकार को, भारत की केंद्र सरकार को परेशान करता रहे। सर ये
आई थिंक बीजेपी लीडरशिप जो केंद्र सरकार है वही अलाउ नहीं करेगी। सर एक बात और समझ में आती है, मोदी जी इस समय बहुत बड़ी विश्व की फोर्स है, भारत एक विश्व की फोर्स है। G20 के समारोह ने देखा और भी तमाम बहुत सारे एम्बेसडर्स आते हैं। कोई जर्मन एम्बेसडर भारत के खिलाफ बोल देता है तो 2 मिनट में बुला के 2 मिनट में रवाना कर दिया जाता है। उस तरीके की शक्ति भारत है, इसमें कोई शंका नहीं है। और उस भारत की राजधानी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज सिर्फ इस केजरीवाल के मारे 10 साल बर्बाद हुए हैं, उस दिल्ली के। पॉल्यूशन है, ये है, वो है, ट्रैफिक है। यही अगर केंद्र सरकार के हाथ में होता तो अब तक पता नहीं क्या बना दिए होते 10 साल में। बिल्कुल भाई कुछ जितने प्रोजेक्ट थे, प्रगति मैदान बनाया जो इनके हाथ में था, द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया, पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनाया, एलिवेटेड रैपिड रेल ला रहे थे, इसी ने टांग अड़ाई। तो अब 24 के बाद तो मोदी जी कह रहे हैं कि बड़े बड़े काम करने हैं, विश्व में डंका बजाना है, विकसित होना है। और उसमें ये दिल्ली जो राजधानी है वो ऐसी की तैसी पड़ी रहे, तो कूड़े का ढेर बनी रहे, तो ये भी बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। सर दिल्ली डिजर्व करती है टू बी वर्ल्ड क्लास सिटी। ये 2 कौड़ी के लोग जो है बैठ के दिल्ली बर्बाद किए जा रहे हैं, तो इस मारे तो इन लोग का हट जाना ही अच्छा है। क्या ये भी एक कारण हो सकता है? बिल्कुल, दिल्ली क्यों मैटर्स, नहीं होगा, क्यों दिल्ली नहीं सिटी होगा। मैटर्स। और अब सर मुझे नहीं लगता कि अब देखिए, आज जो है गेम चेंज हुई है। आज जब संजय सिंह जब जेल से बाहर आए हैं, अब देखते हैं सर, अब आगे अगले 2-3 दिनों में, कल वो सुबह आ जाए, जरा बाहर सक्रिय हो जाए और कार्यकर्ताओं से मिल लें, उसके बाद हम देखेंगे कि वो क्या करते हैं। और पर ये तो तय है कि सर, ये तय है कि अब गेम अरविंद केजरीवाल के हाथ से निकल चुकी है संजय सिंह के आने के बाद। सर आतिशी, जब तक आतिशी और वो थे ना सामने, तब तक सुबह तक ये लग रहा था कि नहीं, अब सुनीता केजरीवाल ने जो है चेकमेट, वो वाली स्टेज आ गई है। पर नहीं, आज संजय सिंह के आने के बाद बाजी फिर पलट गई। कबड्डी चल रही थी सर, एक खिलाड़ी जिंदा होके वापस आ गया है। एक वहां बिल्कुल संजय सिंह वापस आए हैं, और आए नहीं है सर, उनको लाया गया है, लाया गया है। हाँ, बस ठीक है, अच्छी बात है। बटवारा तो लाजिम है कि हम भी देखेंगे साहब। हम इस मौके पे फैर पढ़ सकते हैं, भले ही हम उससे पसंद करें चाहे ना करें, पर लाजिम है कि हम भी देखेंगे आम आदमी पार्टी में क्या होना है। तो इसी के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं। थैंक यू बाबा जी समय देने के लिए। थैंक यू, और दोस्तों थैंक यू संदीप भाई, थैंक यू वेरी शेयर मच। करें। और हमारी कोशिश होती है दर्शकों कि हम थोड़ा हंसी मजाक माहौल लाइट रखें। भले आम आदमी पार्टी में माहौल इसमें भारी हो रखा हो, पर हमारा आपका माहौल ठीक रहना चाहिए। ठीक है, देखते हैं कुछ। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करें, ये रिक्वेस्ट है। थैंक यू।